दिसंबर 1704 की वो बर्फीली रात, जब दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा। सरसा नदी के उफान ने गुरुजी के परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया। तेज बारिश वास्तविक रूप से बरस रही है, जिसकी बूंदें गुरु गोविंद सिंह जी के कवच पर पड़ रही हैं। गुरुजी का सफेद बाज अपने पंख थोड़े फैलाए हुए हैं। पृष्ठभूमि में सरसा नदी उग्र रूप से बह रही है और उसमें झागदार सफेद छलक रहा है। माता गुजरी की आंसुओं से भरी लेकिन मजबूत आंखों से हटकर हाथ पकड़े हुए दो छोटे भाइयों पर जाता है। उनके कपड़े और माताजी का सफेद दुपट्टा ठंडी हवा और बारिश में लहरा रहे हैं। नदी में उफान आने के साथ ही दोनों समूहों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। बाबा अजीत सिंह अपनी चमकती तलवार को गोलाकार गति में घुमाते हैं, जिससे प्रकाश की एक लकीर बनती है। सुनहरी सूर्यास्त की रोशनी में धूल और रेत के कण उड़ते हैं। उनके चेहरे पर उग्र और दृढ़ भाव बरकरार हैं। बाबा जुझार सिंह फुर्ती से आगे बढ़ते हैं। धूल भरे युद्ध क्षेत्र में उनकी भगवा पगड़ी चमक रही है। वे अपनी ढाल से एक तीर को रोकते हैं। कैमरा धीरे धीरे उनके निडर चेहरे पर जूम करता है जब वे युद्ध घोष करते हैं। धीरे नवाब वजीर खान के क्रोधित और तेवरहीन चेहरे से हटकर दोनों छोटे भाइयों के शांत और मुस्कुराते चेहरों पर केंद्रित होता है। नवाब के वस्त्र पर जड़े रत्न जगमगाते हैं, जबकि बच्चों की चारों ओर फैली दिव्य रोशनी और भी तेज हो जाती है। वर्ण माता गुजरी अपने सबसे छोटे बेटे के सिर पर धीरे से हाथ फेर रही हैं। ठंडी हवा में उनकी सांसें भाप दिखाई दे रही हैं। एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है, जिससे पत्थर की दीवारों पर लंबी कोमल परछाइयां पड़ रही हैं। एक हृदय विदारक लेकिन शक्तिशाली दृश्य। ईंट की दीवार बच्चों के सामने धीरे धीरे खड़ी होती है। दोनों भाई अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने होंठ ऐसे हिलाते हैं मानो वाहे गुरु का जाप कर रहे हों। ऊपर से कोमल सुनहरी दिव्य रोशनी उतरती है, जो हवा में मौजूद धूल को रोशन कर देती है। एक भव्य अंतिम दृश्य। गुरु गोबिंद सिंह जी पर्वत की तरह स्थिर खड़े हैं। उनकी कलगी चमक रही है। पृष्ठभूमि में हजारों सिख अपने निशान साहिब झंडे लहरा रहे हैं, जो हवा में गौरव से लहरा रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है और दृश्य की भव्यता को दर्शाता है। जब गुरु गोविंद सिंह जी को चारों बेटों की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। साहिबजादों का ये बलिदान हमें सिखाता है कि जुल्म के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। इन महान शहीदों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।